नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर परिवर्तन चौक निकट गोमती तट पर आचार्य नरेंद्र देव जी की समाधि स्थल पर पहुंचे अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव को पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया। समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है। उनके जीवन से प्रदेश और देश की जितनी समस्याएं, चाहे हमारे समाज की हो, आर्थिक समस्या हो, सभी का समाधान अगर निकाल सकता है तो समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी और जो सुनने को आ रहा है कि पेपर लीक हुए हैं, मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए तो क्या सरकार उन सभी को नौकरी देंगे? न्याय यात्रा में शामिल होने को अखिलेश यादव ने कहा, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, कई सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। किसी दल से किसकी बातचीत चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, गंगा जमुना तहजीब के बचाने का चुनाव है। समाजवादी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो गरीबों को दिया है भाजपा ने। या जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर बजट में पैसा रखा होता और जो पॉलिसी है उसके तहत कोई इंडस्ट्री आना चाहे तो पहले भी आ सकता था। चुनाव आ गया, इसलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे। चुनाव आ गया, वोट चाहिए, इसलिए ग्राउंड सेरेमनी हो रही। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया और कितने रोजगार मिला? या सरकार बताए। समाजवादी का आंदोलन रहा है आरक्षण बचाने का, या सरकार पूरा समाप्त कर देगी? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अखिलेश यादव ने कहा, किसी के मन में क्या है या कौन सी मशीन बताएगी, लाभ लेकर सभी चले जाते हैं। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है, और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सर क्या कहेंगे सर, न्याय यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, कल रायबरेली पहुंच रहे न्याय यात्रा कांग्रेस की? अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में हैं, बातचीत। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी? जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो? इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए, इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोज़गार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से खबर वायरल हो रही है, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, उसमें हम लोग गलती नहीं है, खबर हम लोग चूंकि देख रहे हैं, ये खबर पूछना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं।
भैया इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।